नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं बोलेगा यूपी। इस वक्त हम आजमगढ़ के ईश्वरपुर में मौजूद हैं और ये विद्यालय जो कि बताया जाता है कि अमर शहीद इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता है। और इस विद्यालय की खासियत इसलिए है कि ये चर्चाओं में कुछ दिनों से बना है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई थी कि एक टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था विद्यालय के कुछ दूर पर और राष्ट्रगान चल रहा था और इसी विद्यालय की एक बच्ची जो कि अंकिता पाल नाम और कक्षा 11th की बच्ची थी, वो रोड पर खड़े होकर राष्ट्रगान को पूरा किया। उसके बाद उन्होंने गया, लेकिन ये बात ये है कि और भी रोड जब रास्ता चलता है, सवाल ये कि रास्ते चलते में सिर्फ यही बच्ची नहीं थी और न जाने कितनी गाड़ियाँ लोग पैदल आते जाते थे, लेकिन अकेली तनहा एक ये बच्ची थी और एक दो बच्चियाँ और इसको देखकर रुक गई थी। सबसे पहले क्या नाम है? अंकिता पाल। कैसे ये संभव हुआ, क्या सोच के आपने रुका? राष्ट्रगान ही हमारे देश का, हमें बहुत गर्व होता है कि हम इस देश के हैं जो इस देश में। अच्छा, कैसे दिल में आया कि यहाँ पर रुक जाना चाहिए? बहुत से लोग जा रहे थे। क्योंकि हमारे अमर शहीद इंटर कॉलेज में बताया जाता है कि कहीं भी राष्ट्रगान हो तो वहाँ सावधान हो जाना चाहिए, और हमारे माता पिता भी बोलते हैं कि हमारे राष्ट्रगान बहुत पर्व है। तो अंकिता ने बताया कि ये हमारे विद्यालय का संस्कार है, यहाँ पे हमें बताया जाता है, यानी डेली यहाँ पर होता है। ये हमारे लिए एक छोटी सी बात है, और लेकिन उन लोगों के लिए बहुत सी बड़ी बात है जिन्होंने रास्ते में जाते वक्त रुके नहीं, कुछ नहीं, लोग सीधे चले गए, अकेली ये बच्ची रुकी। तो हम इस विद्यालय के मैनेजर सर से बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपको क्या नाम? हमारा नाम राम सिंह यादव है। सर, कैसा लग रहा है आपको अगर आप इस विद्यालय की बच्ची ने? हमें बहुत अच्छी अनुभूति महसूस हो रही है, इसलिए कि जो बताया जाता है उसका बच्चे पालन कर रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। जैसे पढ़ाई के साथ साथ हम लोग बच्चों को संस्कार भी बताते हैं कि कैसे आपको अपने जीवन में रहना है, माता पिता के साथ कैसे रहना है और परिवार पड़ोस के साथ कैसे रहना है। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं है, नैतिक शिक्षा का भी ज्ञान दिया जाता है। सर, कहीं ना कहीं इस बच्ची ने विद्यालय का मान बढ़ाया, उसको लेकर उसके लिए हम उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं कि कम से कम हमारे बताए हुए रास्ते पर वह चली, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ सर, विद्यालय का पूरा शुरुआत क्या हुआ? विद्यालय यहाँ तक आने में कितना संघर्ष लगा आपको? विद्यालय में यहाँ आने पर बहुत समय तो बहुत लगा। यह विद्यालय सन 80 का खुला हुआ है और बच्चों के सहयोग से ही यह विद्यालय बना है, और मेहनत करके और लोगों से मिलजुल करके जितनी सहयोग लोगों का हुआ है उसके हिसाब से हम इस विद्यालय को बनवाए हैं। और हमारी यही कामना है कि विद्यालय से जितने लोग, जैसे इस विद्यालय से लगभग 10 लोग PCS अधिकारी हुए हैं और कुछ मुंसब मजिस्ट्रेट भी हुए हैं। तो विद्यालय में ऐसा है कि जिन बच्चों के माँ बाप नहीं हैं उनसे हम 1 पैसा फीस नहीं लेते, उनको फ्री शिक्षा देते हैं। जो बच्चे विकलांग हैं उनको हम फ्री शिक्षा देते हैं। जिन बच्चों के माँ बाप में से कोई एक हैं उनकी फ़ीस हम आधी करते हैं, ताकि इस समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, दलित लोग कम से कम शिक्षित तो हो सकें, जिनका कोई सहारा नहीं है। सर, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है कि जिनके माता पिता नहीं, उनकी फ़ीस फ्री। विकलांग लोग, जो कि अक्सर लोग हौसला तोड़ देते हैं कि मैं कैसे पढ़ूंगा, मेरे पास फ़ीस के पैसे नहीं हैं, तो उन लोगों के लिए अमर शहीद इंटर कॉलेज जो कि ईश्वरपुर में मौजूद है, आप आएँ और बात करें। और मैं पूरी कोशिश करूंगा, अगर आपको संपर्क नहीं हो पाता है तो आप हमारे कमेंट में बॉक्स में हमसे मैसेज करें, हम आपको यहाँ तक पहुँचाएँगे। सर, ये सब कैसे संभव हो सकता है? जहाँ विद्यालय पर आरोप लगते हैं बड़े बड़े कि यहाँ लूटा जाता है, ये किया जाता है, सर ये कैसे संभव हो सकता है? यह तो देखिए ऐसा है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो ऐसे सभी लोग नहीं हैं। जैसे पहले जो स्कूल थे, स्कूल पहले जो खुलते थे, कुछ स्कूल जनता के नाम से खुलते थे, कुछ राष्ट्रीय के नाम से खुलते थे, कुछ महात्मा गांधी के नाम से, कुछ बड़े बड़े महापुरुषों के नाम से खुलते थे। तो पहले जो स्कूल खुलते थे वह समाज की सेवा के लिए खुलते थे। आज स्कूल जो हैं कुछ लोग उसको बिजनेस के तौर पर खोलते हैं।
तो हम जो विद्यालय खोले हैं वह समाज सेवा के लिए खोले हैं और वह बिजनेस के तौर पर नहीं खोले हैं। तो जो गरीब बच्चे हैं और जिनका कोई सहारा नहीं है उनको भी हम इसमें शिक्षा ग्रहण करवाते हैं, उनसे एक पैसा नहीं लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले आप अपने माता पिता का नाम ज़रूर बताएंगे। मेरे पापा का नाम ओम प्रकाश पाल है और मम्मी का नाम संजू पाल। बहन आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं नरहरपुर की रहने वाली हूँ। लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे लोगों के लिए कि जो राष्ट्रगान को सुनकर नहीं रुके, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगी कि वो लोग भी सम्मान करें? यस सर, कि जिस तरह से मैं खड़ी हुई अकेले उस तरह से हर एक बच्चे और हर एक बच्चे को राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को भी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे बोलेगा यूपी। हमारी काफ़ी लंबी बातचीत हुई। हालांकि आज 26 जनवरी का दिन यानी यौम जमहूरिया, आज ही के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। कहा जाए कि यहीं से सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए बोलेगा यूपी। धन्यवाद।